देहरादून का ये जो 4 बीघा खेत में आपको जो है ताराचंद बेलजी तकनीक से अधिकतम उत्पादन की विधि आपको बता रहा हूँ। ये 56 भोग वाटिका है अपना। क्या नाम है इसका? 56 भोग वाटिका। साल भर से आपको साल भर में सब 56 तरह की फल फूल सब्जियां आपको करना है। और ये जो है ये वाटिका जीवन में एक बार जो है, जमीन की तैयारी जीवन में एक बार करनी है। कितनी बार? हाँ, इस खेत के जीवन में एक बार करनी तैयारी, ठीक है। एक बार जमीन तैयार कर लो, उसके बाद जिंदगी भर इसकी निंदाई गुड़ाई कुछ नहीं होना, केवल फसल लेनी है। क्या लेनी है? हाँ। और इस टेक्निक में मेरी गारंटी, बीमारी भी नहीं आनी है। यानी 56 भोग वाटिका में कीट नियंत्रण अध्याय ही नहीं है। आपको केवल नक्षत्र पर बीज लगाना है। किस पे लगाना है? हाँ, ये कैलेंडर मेरा दिया हुआ है। किसके पास है कैलेंडर? ये कैलेंडर जो है आपको क्या करना है, इस पे हर महीने की तिथि लिखी है। उस तिथि पर या तो बीज रोप देना या सीड बॉल टपका देना है। क्या करना है? या तो बीज डालना है, थोड़ी सी मिट्टी खींच के, है ना, हल्की सी, इतनी सी बीज जितने गहराई में, या तो सीड बॉल टपकाना है बस, और फसल ही तोड़ना है, ठीक है। अच्छा प्रोडक्शन करना है तो 3G 4G कटिंग टेक्निक करते रहना। मतलब 3 काम है, समय से बीज डालना नक्षत्र पे, ठीक है, और उसको जो है अच्छा प्रोडक्शन लेना है तो ऊर्जा जल, अणु जल, जीवाणु जल देना है। क्या क्या देना है? ऊर्जा जल, अणु जल, जीवाणु जल देना। ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो, ठीक है। और तीसरा काम करना है 3G 4G कटिंग टेक्निक। कोई बीमारी आनी नहीं है, गारंटी मेरे तरफ से। अभी आपकी मिट्टी निगेटिव है, मिट्टी में फंगस वायरस बहुत है, तो शुरू के 1 आध साल आ सकता है। अन्यथा भूमि उपचार अगर करके आप लगाओगे तो मेरे तरफ से गारंटी है, अपनी टेक्निक में बीमारी कोई शब्द ही नहीं, डिक्शनरी में नहीं है। केवल बोना है, 3 काम करना और फसल ही काटना है। कल मैंने आपको जितना चीज़ बताया वो आपका कॉन्फिडेंस कुछ बिल्डअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि बेलजी भाई जितना बोलेंगे अगर हमने कर लिया तो अभी तो इधर गड्ढे में हो, माइनस में हो आप। जितना लागत लगाए हो उतनी की तो जो है लौकी गिल की ककड़ी नहीं निकल रहा होगा। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, बताओ? निकला नहीं है अब नहीं, पर पहले जो कर रहे हो जितना, क्योंकि पिछले बार आके देखा पूरा फैला हुआ है बेल, कहीं थोड़ी बरबटी निकली, कुछ निकल रहा है। अभी जो बता रहा हूँ मैं, अभी आप लगाइए, 10 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन आना है। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कैसे लगाना है। सबसे पहले क्या है, इस मिट्टी का, चूँकि अभी भूमि उपचार नहीं हुआ है, तो भूमि उपचार और फसल प्रबंधन दोनों एक साथ बता रहा हूँ मैं। कायदे से पहले 1 साल भूमि उपचार करना चाहिए, जो भूमि उपचार के 5 काम हैं। पर भूमि उपचार अभी यहाँ नहीं हुआ है, तो अब मैं भूमि उपचार के साथ फसल प्रबंधन बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या है, मिट्टी की एनर्जी की जांच करना। इधर आओ एक व्यक्ति, और सबसे पहले एनर्जी की जांच करना। जैसे अभी क्या होता है, मैंने ये मिट्टी उठाई तो मेरा माला कह रहा है इसकी एनर्जी अभी 0 है, माइनस में नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, माइनस में नहीं है, ये बड़ी बात है। अब इन पे इसका प्रयोग हम करते हैं कि भाई ये क्या है, ये मैंने रखा है, मेरे प्लग पॉइंट से जुड़ा है क्या? नहीं। और मैं इनके हाथ को दबा रहा हूँ, ये हाथ को दबा रहा हूँ, पूरी दबा दिया, पूरी ताकत से दबा दिया। आसानी से इसने मेरा हाथ को रोक लिया। क्या नाम आपका? रंजीत जी। आसानी से रोक लिए। अब इस मिट्टी को पकड़ लो रंजीत जी, ठीक है। और रंजीत जी इस मिट्टी को पकड़ लिए, और मैं इनके हाथ को दबा रहा हूँ, और ये हाथ नीचे जाना शुरू हो गया। हाँ कि ना रंजीत जी? हो गया। ये मिट्टी को अलग कर दो। ये अभी इनका हाथ का प्लग पॉइंट था, मतलब अभी ये मिट्टी क्या है, कहीं ना कहीं माइनस में भी है। अब ये चप्पल उतारो, और अभी देखिए हाथ में मिट्टी नहीं है, पैर भी प्लग पॉइंट है। इनका पैर जो है ये प्लग पॉइंट है। अभी फिर मैं इनके हाथ को दबा रहा हूँ और आसानी से दब रहा है। हाँ कि ना? मतलब अभी इस मिट्टी में हमें वो सारी प्रक्रिया करनी है जो ऊर्जा परिवर्तन, अणु, जीवाणु, ये करना है। अब इसका मैं न्यूट्रिशन चेक करता हूँ, तो नीचे बैठो।
अब मैं इसका पंच महाभूत चेक कर रहा हूँ, ठीक है। भूमि तत्व, तो मेरा माला कह रहा है यहाँ माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है। किसकी कमी है? सूक्ष्म तत्व, भूमि तत्व, यानी जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटास, इसकी कमी है। अब मैं एक एक करके नापता हूँ, है किसकी कमी। मेजर कमी इसकी क्या है? तो मिट्टी में नत्रजन वैसे होता नहीं है, फिर भी मिट्टी में नत्रजन अभी नहीं है, तो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी लिखो आप, ठीक। फास्फोरस, इस मिट्टी में फास्फोरस की भी कमी है, जांच करवा लेना, ठीक है। कमी निकलेगी, या तो मध्यम है या उससे कम है। फिर फास्फोरस, पोटास, पोटास इस मिट्टी में पोटास पर्याप्त है। जिंक, मिट्टी में जिंक नहीं है। आयरन, मिट्टी में आयरन है, जो नहीं है वो लिखते जाना, ठीक है। आयरन इस मिट्टी में है, जिंक मिट्टी में नहीं है। कैल्शियम है, बोरान नहीं है। फिर कार्बन, मिट्टी में कार्बन है, ठीक है, कार्बन का अंश है। फिर इसके अलावा क्लोरीन है, जस्ता, सॉरी इसका आपका जो है कोबाल्ट, निकल, मैग्नीशियम है। सल्फर, सल्फर नहीं है, लिख लो सल्फर नहीं है। तो इतने तत्वों की अभी एक कमी आ रही है, बाद में बात करेंगे। भूमि तत्व, गगन तत्व इस मिट्टी में ठीक है। वायु तत्व मिट्टी का घटा हुआ है। कौन सा तत्व? वायु। हाँ, वापसा नहीं बनता होगा यहाँ, अच्छा। मिट्टी में कॉम्पैक्टनेस होगा, तो जब मिट्टी को आप बेड वेड बनाते होगे तो बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता होगा, हाँ कि ना। और जहाँ वायु तत्व नहीं होते वहाँ खरपतवार ज़्यादा, पीएच ज़्यादा होगा मिट्टी का, लिख लो। पीएच बढ़ा हुआ 7.5 से बढ़ा होगा मिट्टी का पीएच। वायु तत्व लिखो ना सर। हाँ, वायु तत्व की कमी लिखो, और वायु तत्व कमी है मतलब पीएच ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। ईसी भी ठीक करता, ईसी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ठीक है, पर पीएच गड़बड़ लिखना, वायु तत्व की कमी लिखिए। अब अग्नि तत्व की भी कमी है, मतलब मिट्टी कफज है। इसमें जो है, जो रस चूसक कीट बहुत आते होंगे इस खेती में, पहले लगाए हो आती है रस चूसक कीट, जो भी है, माहू, मच्छर, तेला, चेपा, वाइड, ये सब आती होंगी। कफज है मिट्टी, तो अग्नि तत्व की कमी लिखो। फिर नीर तत्व, पानी सोखने की क्षमता अच्छी है मिट्टी की, खड़े हो जाओ। तो अभी क्या क्या कमी है? एक तो भूमि तत्व नहीं है, ठीक है। दूसरा, पंच महाभूत में वायु तत्व नहीं है, अग्नि तत्व नहीं है, 2 तत्व ठीक है बस। तो इस हिसाब से अब मैं रिकमेंड कर रहा हूँ क्या क्या करना है आपको, ठीक, क्या क्या करना है रिकमेंडेशन दे रहा हूँ मैं। तो अभी क्या होता है, पहले भूमि तत्व में देखिए जिंक नहीं है, सल्फर नहीं है, और नाइट्रोजन नहीं है, फास्फोरस नहीं है, और वायु तत्व, हाँ नहीं तत्व, भूमि तत्व में और क्या नहीं है? आयरन तो था, कैल्शियम था, बोरान की कमी है। तो अब लिखो क्या क्या करना। प्रति एकड़ डोज बता रहा हूँ, जितने जगह है जैसे उसको कर लेना। 1 एकड़ में कितना डिसमिल होता है? ये 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है। तो अगर ये जो है आप 10 डिसमिल में ये प्रयोग कर रहे हो, तो उस हिसाब से आप घटा देना। मैं रिकमेंड कितना कर रहा हूँ? 1 एकड़ के हिसाब से। तो लिखो इसमें, इस मिट्टी के हिसाब से 1 टन प्रति एकड़ राख फास्फेट। हाँ अभी लिखो, राख फास्फेट वो जो रखा है, हाँ ठीक है। 2 टन प्रति एकड़ लाल मिट्टी, लाल मिट्टी यानी गेरू। सर आप जिंक, बोरान, अरे भाई सुनो अभी, ठीक है, कि मैंने क्या रिकमेंड किया, या तो पिछले बार गलत लिखे हो आप, या अभी गलत लिख रहे हो। कंफ्यूजन में मत रहा करो। फिर 1 टन प्रति एकड़ रॉक फास्फेट, 2 टन प्रति एकड़ लाल मिट्टी यानी गेरू, और 2 टन प्रति एकड़ पीली मिट्टी। इसमें सल्फर होता है अच्छी मात्रा में, क्योंकि सल्फर की कमी भी दिख रही है यहाँ, फंगस आता होगा उसके कारण से। तो आप ये लाल मिट्टी और पीली मिट्टी डाल दोगे तो जो अग्नि तत्व घटा दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ऊपर उठ जाएगा। अग्नि तत्व की भी पूर्ति हो गई और सूक्ष्म तत्वों की भी पूर्ति हो गई। अब इसको डालोगे कैसे? अभी मिट्टी निगेटिव है, तो सबसे पहले तो बढ़िया एक स्प्रे कर देना ऊर्जा जल का। ऊर्जा जल मतलब क्या? अग्निहोत्र भस्म और फिटकरी का पानी। इसका क्या करोगे,
स्प्रे कर देना और अच्छा करना धीरे से। 1 एकड़ में ज़्यादा जो है 25-30 पंप लगाना, या तो ये ऊर्जा जल को किसी सटक में मतलब सिंचाई के पानी में डाल के अच्छे से पहले चला देना, ठीक है। हाँ, तो पहले ये जो है ऊर्जा जल का स्प्रे करो। स्प्रे करने के बाद क्या करना कि इसमें ये जो लाल मिट्टी, पीली मिट्टी और रॉक फास्फेट मैंने बताया फेंक देना। फेंकने के बाद हल्का रोटावेटर चलाना, क्योंकि 2 बार जुताई हो गई है। जुताई नहीं होती तो 2 बार जुताई करके फिर रॉक फास्फेट फेंकते, यहाँ जुताई। अच्छा, ये सारे जो जितने ये दिख रहे हैं कचरा, ये अलग कर देना, उठा देना, ठीक है। हाँ, पन्नी सारे उठा के अलग कर देना, क्योंकि जहाँ पर अपन सघन फसल लेना वहाँ पॉलीथीन नहीं होना चाहिए कम से कम, ठीक है, क्योंकि पॉलीथीन ब्रेक कर देगा। मान लो नीचे मिट्टी में पॉलीथीन है, ऊपर आप धनिया मेथी कुछ लगाओगे, अंदर ही जाने नहीं देगा, और ये निगेटिव होता है। तो पॉलीथीन तो निकाल के बाहर ही कर देना, ज़मीन में गड़ा देना कहीं, ठीक है। और ये जितने भी ऐसे खरपतवार के बीज हैं ये सब अलग करना, ये जितने दिख रहे हैं। और रोटावेटर चलाने के बाद अब आपको क्या है, 5 फुट के अंतर से नाली निकालना है। अगर आपके पास कोई नाली निकालने का यंत्र है तो 2.5 फुट की 2 नाली निकालो। कितने फुट की? 2.5 फुट की, 2.5 की 2.5 बोलते हैं, 2.5 फीट 2 नाली। और यंत्र नहीं है, फावड़े से करोगे काम तो 5 फुट का एक जो है आप क्या कर लेना, रस्सी लगा लेना और उसमें जो है नाली निकालना। नाली लेकिन कैसे निकालना, चौड़ाई कम से कम 2 फुट हो, गहराई नीचे जाते जाते तक आधा फुट बचना चाहिए, और गहराई जो है जाना चाहिए लगभग, गहराई आप जाने दीजिए 2-2.25 फुट। तो आप क्या है 1.25 फुट गड्ढा करोगे तो बेड बन जाएगा, नाली बनते दिखेगी। तो 2.25 फुट तक गहराई करनी है, किसकी? बेड की। या तो 2.5 फुट पे 2 नाली ऐसे रेजर से खींच लो, या फावड़े से करोगे तो सीधे 2.5 फुट की एक नाली। और नाली में क्या करोगे, अभी आपके यहाँ वायु तत्व की कमी है, वापसा नहीं ठीक से बन रही है, तो बीच में आपको लकड़ी डालनी है, ठीक है। और जितनी मोटी लकड़ी डालोगे उतने साल बिना जुताई की खेती होगी। मोटी लकड़ी डालोगे 20 साल तक आपको कुछ नहीं करना, केवल फसल बोना है। नाली में क्या करना है? लकड़ी डालना, मोटी लकड़ी नीचे, उसके ऊपर बारीक, फिर बारीक ऐसी लकड़ी डालनी है। किसमें डालना है? नाली में। काय की लकड़ी डालोगे? आम, बांस की तो नहीं, बांस की से अच्छा बांस भी डाल सकते हो, पर भी आम है, अमरूद है, जामुन है, कोई भी ऐसी चीज़ जो लकड़ी निगेटिव लकड़ी यानी लेंटाना का छोड़ के, अशोक का छोड़ के, जो भी लकड़ी उसको डाल दो, ठीक है। तो लकड़ी डालते ऊपर तक ले आओ, और जब लकड़ी डाल दो तब सबसे पहले ये जो है 500 लीटर प्रति एकड़ सजीव जल डालना है। कितना लीटर प्रति एकड़? 500। सजीव जल यानी क्या? गोबर, गोमूत्र, गुड़, छाछ और मिट्टी का घोल, जो पिछले साल आपको बताया था पिछले बार, वो डालना है सजीव जल। और सजीव जल डालने के बाद क्या करना, प्रति एकड़ 25 किलो गोवर्धन खनिज खाद या 5 किलो भस्म रसायन डालना प्रति एकड़। क्या डालोगे? 5 केजी भस्म रसायन। हाँ, प्रति एकड़ डालना। और अगला काम क्या करना है आपको कि अगला काम जो है क्या क्या है कि ये आपका हो गया भस्म रसायन। अब इसमें डालना 4 किलो प्रति एकड़ माइकोराइजा और 10 किलो प्रति एकड़ फफूंद भक्षक पाउडर, जो मैंने बनाना कल सिखाया ट्रेनिंग में। 4 केजी है प्रति एकड़ माइकोराइजा। सोल से बुलवाओगे तो मही राजा के नाम से आएगा, ठीक है। 4 केजी हो जाए। हाँ, और 10 किलो प्रति एकड़ फफूंद भक्षक पाउडर। कल मैंने बनाना सिखाया आपको फफूंद भक्षक पाउडर कैसे बनाए जानते हो कि कंडे को पानी में डाल दो, 4 दिन डले रहने दो, फिर कंडा निकालो, निथरो, इसको कुचल लो, और इसमें क्या है ट्राइकोडर्मा का पाउडर डाल के छाँव में रख दो, 8-10 दिन में रेडी हो जाता है। वो डालना है। कहाँ डालना है? हाँ, बना हुआ रखा है, बहुत बढ़िया रंजीत, बहुत बढ़िया। तो ये कहाँ डालना है? लकड़ी के बीच में ही डाल दो। तो गोबर आपने पहले डाला, इन सबको डालोगे तो बीच बीच में लकड़ी में क्या हो जाएगा, ये फंस जाएगा, कुछ नीचे बैठेगा, कुछ बीच बीच में रहेगा। और डालने के बाद क्या करना है इसको कि पूर देना है। क्या करना है? अच्छा, पूरने के पहले एक और काम करना,
ये जो ऊर्जा जल का स्प्रे कर देना, तो जो मिट्टी अंदर जाने वाली वो क्या रहे, पॉजिटिव रहे। और ये पूरने के बाद जब पूरा ये पूर दो, अब पूरोगे तो क्या हो गया, जो नाली है वो क्या बन जाएगा, बेड। और ये बेड की चौड़ाई देना लगभग 3.5 फुट। कितनी चौड़ाई देना, 3.5 फुट चौड़ाई रहेगी। किसकी रहेगी, बेड की रहेगी। हाँ 1.5 फुट की हाँ नाली का। और हाँ, और लकड़ी जो है ना जमीन की सतह से थोड़ा 4 इंच ऊपर उठ जाए, इतनी लकड़ी डालना। तो अब क्या है, लकड़ी जो ऊपर है, जब मिट्टी डालोगे तो बड़ा बेड बन जाएगा। और जो नाली, जो जहाँ पर सामान मतलब मिट्टी थी वो क्या बन जाएगा, नाली बन जाएगा। और नाली क्या बन गया, बेड बन गया। बढ़िया से बेड बना देना। बेड बनाने के बाद अब क्या काम करना है आपको, अब आपको जो है कि इस पर मल्चिंग करना, आच्छादन। आच्छादन कैसे करना, कोई भी सजीव जल का एक टैंक रख लो यहाँ, और सजीव जल के टैंक में कुछ भी ये चारा, ये जो निकला है ना आपका चारा, लाओ उठा के दौड़ के, ये सूखा कोई भी मटेरियल। सर एक मैं चाह रहा था कि इसका एक डेमो हो जाता। हाँ तो अभी समझ तो लो, थ्योरी समझो फिर डेमो करेंगे। ये जो चारा है इसको आप डुबा देना सजीव जल में। किसमें डुबा देना, सजीव जल में डुबा देना। सजीव जल में थोड़ा जीवाणु घोल भी डालना है, डाल देना, ठीक है। और ये डुबा के रखना कितना दिन, इसको रखना 3-4 दिन 5 दिन, ठीक है। ऐसे सजीव जल के 2-3 यहाँ टैंकी रख लेना। या कैसे करना कि कोई गड्ढा करना, उसमें पॉलीथीन बिछा देना, और उसमें सजीव जल बना के कोई भी जो चारा भूसा है, धान का पुआल है, कुछ भी ऐसा जो निकलता है वेस्ट, जो सूखा हो, क्या हो, खड़ंग सूखा हो, आपकी ये पत्तियाँ, किसकी, आम की पत्तियाँ, उनको डुबा देना। और डुबाने के बाद क्या करोगे, 4-6 दिन डुबाने के बाद इसके ऊपर मल्चिंग करना। क्या करोगे, मल्चिंग कर देना। 2 दिन डुबा के फिर हाँ, निकाल लेना है। 4 दिन डुबाना, 4 दिन डुबा करके मल्चिंग करना। किसके ऊपर, बेड। हाँ, धान का पुआल अच्छा है, डुबा दो, 4 दिन रखो और मल्चिंग करते जाओ, उठा के पूरा, ठीक। मल्चिंग करने के बाद क्या करना है, चाहो तो एक बार पानी चला देना। अब क्या है, एक साथ तो मल्चिंग हो नहीं पाएगी, तो आप क्या करना, पानी चला देना, मल्चिंग करते रहना, वो तो बनते रहेगा, मल्चिंग होती रहेगी, ठीक है। पानी चला दो। चलाने के बाद आपको क्या करना, जो अणु जल कल मैं बताया था, क्या है अणु जल, या जो सजीव जल ये जो है, जो आप बनाओगे जिसमें ये डुबा रहे हो, उसी घोल में आपको क्या करना है, उसी घोल में कुछ बैक्टीरिया डाल दो। 8-10 लीटर जो है, प्रति एकड़ 10 लीटर जैव रसायन डाल दो, ठीक है। 1-8 किलो भस्म रसायन डाल दो, ठीक है। और क्या डाल सकते हो, या गोवर्धन खनिज खाद है तो वो डाल दो 4-5 किलो प्रति एकड़। ये जो सॉल्यूशन बनाओगे बीज लगाने के पहले, जैसे 200 लीटर जीवाणु घोल, उसमें 2 किलो भस्म रसायन, ठीक है। 10 लीटर आपका 200 लीटर जीवाणु घोल, यानी 200 लीटर पानी, 10 लीटर आपका जीवाणु जो आप बनाओगे, ठीक है। या तो वो जो सजीव जल बना है उसी में डाल दो। तो 200 लीटर पानी है, उसमें 10 लीटर जीवाणु हैं, और क्या है, 1-2 किलो भस्म रसायन है, 10 लीटर जैव रसायन है, 10 लीटर छाछ है, ठीक है। ये सब डाल करके, 2 तुलसी के पत्ते, ये सब डाल के सॉल्यूशन बना लेना। गौमूत्र डाल दो 10 लीटर, और सॉल्यूशन बना करके क्या करोगे, जहाँ जहाँ पौधा लगाना है वहाँ वहाँ पहले कीचड़ करना थोड़ा सा। जैसे आपको यहाँ पौधा लगाना है तो 1 हमने लीटर इसमें डाला, आधा लीटर भी डाला, यहाँ कीचड़ बनेगा कि नहीं बनेगा। थोड़ा सा मिट्टी ऐसे हटाना, और जो भी बीज लगाना है, लौकी, गिलकी, ककड़ी, करेला, धनिया, मेथी, पालक, गाजर, मूली, जो लगाना है, सबसे पहले क्या डालना है, एक लेवर थोड़ा थोड़ा, आधा, 1-1 कप, 1-1, जैसे छोटा पौधा है तो छोटी कम डालना, बड़ा पौधा है लौकी का तो आधा लीटर डालना वहाँ, और डालते जाओ। और वहाँ क्या बन जाएगा, जब डालोगे तो इतनी जगह में नमी तो हो जाएगा, नमी हो जाएगा। उस नमी को थोड़ा सा खींचना है और वहाँ एक बीज टपका देना है, ठीक है। अब बीज कैसे, देखो बीज तो टपका दो और मल्चिंग चलती रहेगी, पर बारिश के पहले मल्चिंग कंप्लीट कर लेना है आपको। इसके पहले, हाँ, मल्चिंग कंप्लीट। चाहो तो मल्चिंग के लिए बड़ा टैंक बनाना पड़े, बना लेना, ठीक है।
अब इसको लगाना कैसे वो डायरी बताओ, मैंने आपको प्रशिक्षण में बताया था कैसे बनाना। ये जैसा आपका बेड है, ये क्या बनाओगे आप, ये तो पेन दिखाओ। ये मैंने आपको प्रशिक्षण में बताया था कि भैया आपने ये देखो, ये नाली है, नाली कितने फुट की है, लगभग 1.5 फुट, 1.25 फुट, 1.5 फुट। और बेड कितने फुट का है, 3 फुट का। हाँ 3.5 फुट, 5 फुट का है अंतर अपना। तो ये बेड में क्या है कि जो मुख्य फसल है उसको जिग-जैग लगाना ऐसे, 1 2 3 4। किसको लगाओगे, मुख्य फसल। और मुख्य फसल यानी लत्तर वाली, मतलब बेल वाली फसल। कौन कौन सी बेल वाली फसल, करेला, लौकी, तोरई, सेमी, कद्दू, खीरा, बरबटी, बड़ी वाली बरबटी, ये लंबी होती है जो, वो बरबटी लगाना। ठीक है, इनको कहाँ लगाना, जिग-जैग। और जो फिर बीच में क्या लगाओगे, बीच में कोई भी ऐसी गैर दलहनी लगाना, जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, जिसकी रूट, क्योंकि यहाँ बीच में क्या है, लकड़ी है। तो अगर मक्का लगाओगे तो लकड़ी का क्या है, जहाँ गैप होगा वहाँ अंदर जाएगा, तो उसका जड़ क्या है, अंदर तक जाएगा। तो अब बीच में लगाओगे तो आप ये जो बेल है उसको चलाने के लिए जगह भी मिल जाएगी। तो बीच बीच में क्या लगाओगे, यहाँ पर ये बीच बीच में क्या लगाओगे, गैर दलहनी यानी मक्का, ज्वार, बाजरा, जो आपको चाहिए। चाहो तो एक लाइन में मक्का लगा दो, एक लाइन में ज्वार, एक में बाजरा। ठीक है, किसी में अरहर भी लगा दो, तना होता है ना, खड़ा होता है। ऐसा आप जो है, अच्छा दूरी थोड़ा रखना इनमें, क्योंकि आपकी मुख्य फसल कौन सी है, लत्तर वाली फसलें, लौकी, गिलकी, हर पत्ते में लेना है अपन को। एक पौधे से 1000 लौकी ली है मैंने, कितना, 1000 लौकी आपको भी लेना है। यहाँ हमारी मुख्य फसल वो है, इसलिए जो गैर दलहनी फसल हैं इनको दूर दूर लगाना, आपके क्रॉप के लिए रस्सी बांधने के काम आए, इस सोच से लगाना। एक और चीज़ हम भूल गए बताने के पहले, आप ये लकड़ी डालने के पहले खंबे लगा देना, ऐसे क्या लगा देना, खंबे। और कैसे लगाओगे, लोहे के खंबे हैं लगाओगे तो वो लगाओगे किसमें, पॉलिश करके। और लकड़ी के खंबे हो तो जला आइल लगा के लगा देना। किस में लगाना, लकड़ी डालने के पहले। कहाँ पर, जो 2 फीट का 1.5 फीट का बेड बन रहा है उसी के अंदर, हाँ बेड में ही लगा देना, ताकि ये जो लत्तर वाली फसलें ये जो चलेंगी तो उसको हम जो है रस्सी बांधने के लिए कर सके, सपोर्ट। ये मेरा बताना रह गया था। तो ये हो गया। अब जो है आसपास क्या लगाओगे, ऐसी फसल जो मेडिसिनल हैं। मेडिसिनल फसलें क्या करती है, इसकी बीमारी से बचाती है और इसकी रूट अलग चलती है। मेडिसिनल यानी मसाले वाली फसलें। कौन कौन सी मसाले की फसलें, मेथी, धनिया, पुदीना, अजवाइन। मसालों की फसल में एक चीज़ बस नहीं लगाना, अदरक भी लगा सकते हो, केवल इसमें हल्दी नहीं लगाना। हल्दी हाईली एंटीबायोटिक होता है, जहाँ हल्दी होती वहाँ कुछ बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते। इसलिए हमारे पूर्वज क्या करते थे, हल्दी वाली खेत में हल्दी ही लेते थे। ये गलत परंपरा शुरू हो गई कि ऊपर फल नीचे हल्दी। हल्दी जहाँ है वहाँ दूसरी फसलों में, ग्रोथ में, उनके प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ जो है डिफरेंस आता है। या तो फिर जैसे बड़ी बड़ी फसलें आम वगैरह कुछ है तो वो उनकी जड़ें गहरी चली जाती है, हल्दी के नीचे नहीं रहती। ठीक है, तो इसमें हल्दी छोड़ के कोई भी मसाला वाली फसल लगाना। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा काम क्या करना है कि अभी जो है जैसे सीजन है, जैसे आपका आया मूली का सीजन, तो मूली कहाँ लगा दोगे, किनारे किनारे 2 लाइन मूली की चला दो, ऐसे पास पास करो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, मूली की। अब गाजर चलाना है, जैसे मूली वैसे गाजर, सलजम और बीट रूट, अदरक, मिर्च। अच्छा, मिर्च और बैगन। बैगन क्या करना है आपको, बैगन बीच में ही लगाना है। कहाँ लगाना है, क्योंकि बैगन की जड़ ये लंबी जाती है, ये इतनी लंबी होती है बैगन की जड़। मैंने मेरे खेत में जो है ना 8-8 फुट की बैगन की जड़ निकाली है। तो बैगन जो है ना, अपन एक पौधे से बैगन से मैंने 556 फल लिए हैं। कितने फल लिए हैं, 556। हाँ, इसलिए बैगन को बैगन मान के मत लगा देना पास पास, बैगन को लगाना सीधे 5-5 फुट की दूरी में। जैसे अपन ने 3 मक्का लगाया ना, बीच में एक एक बैगन लगा देना। जिसकी रूट गहरी जाती हो वो कहाँ लगेंगी, बीच में फैलती हो। और जो है बाजू बाजू में क्या लगाओगे, किनारे किनारे क्या लगाओगे,
इधर लगाना मतलब ये यानी मूली, गाजर, सलजम ये किनारे लगेंगे, नाली के किनारे। अब क्या हो गया, अब हमारे पौधे लग गए, मल्चिंग भी हो गई। अब मल्चिंग हो गई तो खरपतवार कुछ उगेगा क्या? अब आपको कुछ चीज़ लगाना है ऊपर से, या तो सीड बॉल बना के अंदर रख देना। किसके अंदर? मल्चिंग के नीचे थोड़ा मल्चिंग खोले, सीड बॉल रख दो। सीड बॉल कैसे बनाओगे? मिट्टी का जो है ना, गौमूत्र डाल के ऐसे बॉल बना लेना, एक एक बीज फंसा देना उसमें। और जैसे दलहनी गैर दलहनी फंसा सकते हो आप, मतलब उसमें धनिया भी रख सकते हो, उसमें मेथी भी रख सकते हो, बरबटी भी रख सकते हो। 3 बीज एक साथ रख के टपकाना है। या तो आपके मल्चिंग खोल के लगाना है। कि कब लगाओगे? जो कैलेंडर में नक्षत्र है उस विधि से लगाना। कंसेप्ट समझ रहे हो? जो कैलेंडर में नक्षत्र है उसको लगाना। मेरे गुरुजी कहते थे नक्षत्र पे लगाओ, बीमारी नहीं आएगी। ठीक है, तो नक्षत्र पे लगाते रहना। अब क्या हो गया भाई कि आपने ये लगाने का काम कंप्लीट कर लिया। आपको अब क्या करना है, जब दलहनी फसल मतलब लत्ता वाली फसल जब ऊपर आएगी तो क्या करना, जैसे ये बेड आपने बनाए हों, ऐसे बेड के बेड, समझ रहे हो, रस्सी लगा देना। क्या लगाओगे? हाँ, ऐसे जैसे ये है, देखो इधर पास में आओ। अभी क्या करना है, ऐसे कि ये रस्सी है ना, ऐसी रस्सी लगा देना। पर ये रस्सी गल जाती है। क्या होती है? हाँ, तो रस्सी के साथ एक तार भी लगा देना। जैसे 3 तार और 4-5 रस्सी ऐसे लगा देना। किसके लिए लगाओगे? सपोर्ट के लिए। सपोर्ट के लिए। और आप क्या करना, इसमें टमाटर मुख्य फसल नहीं है। टमाटर, अब टमाटर की रूट भी कैसी जाती है? गहरी जाती है। तो जहाँ बैगन लगाओगे टमाटर भी बीच बीच में लगा सकते हो। एक पौधे से 2.5 क्विंटल तक टमाटर लिया है मैंने। कितने? 2.5 क्विंटल। वो बड़े वाले टमाटर भैदरा जो होते थे, 2.5 क्विंटल पर प्लांट लिया है। तो आपको दूर दूर लगाना है बस। ठीक है, अब क्या हो गया, आपको ये जो है, अच्छा एक और काम करना, जहाँ पर जो है उधर किनारे और इधर किनारे, ये भी आकार की आपको, ये पकड़ो आप, ये समझ गए लगाने की क्रम कि आपको लगाना क्या क्या है। लत्ता वाली फसलें, मेडिसिनल फसल, औषधि, या जो है कौन सी हो गई, मसाले वाली फसलें, दलहनी और गैर दलहनी 4 हैं। दलहनी में कौन कौन सा है? उड़द है, मूंग है ना, बरबटी है, मूंगफली है। दूरी आपको खुद तय करना है। खुद पता है ना भाई मूंगफली कितना फैलता है अपने सिस्टम में, उससे अभी तक आपने जो भी फसल लगाई जितना फैलता है, अपनी तकनीक में वो 4 गुना ज़्यादा फैलता है। कितना गुना? हाँ। अब क्या हो गया आपका कि आपका ये पहला काम हो गया। क्या क्या काम? कि इस तरह से लगाना। अब ये मल्चिंग हो गई, सब हो गया। अब आपको क्या करना है, हर हफ्ते अणु जल डालना है। क्या डालना है? अणु जल। कहाँ डालना है? बेड के ऊपर। झारा में अणु जल मिलाए। कितना मिलाओगे? 15 लीटर का झारा होगा, उसमें 2 लीटर अणु जल मिलाना है। अणु जल कैसे बनाना है कल मैंने अच्छे से बताया है। बताया कि नहीं बताया? मेघा समझ में आया तुमको? तुमको समझ में आया कैसे बनाना? समझ में आया? हर हफ्ते क्या करना है, अणु जल डाल। कहाँ डालना है? बेड पे ही डाल दो, ऐसे झारा लेके चलते जाओ, डालते जाओ। जो सजीव जल के लिए जो टैंक बना है उसी में अणु जल बना के डालते जाओ। कितना डालना है? हर हफ्ते। हर 15 दिन में ऊर्जा जल डालना है। हाँ 10 लीटर पानी है ना, वो तो 15 लीटर में 2 लीटर बोला है मैंने। और हर महीने क्या, हर 15 दिन में क्या करोगे? अमावस्या पूर्णिमा ऊर्जा जल। ऊर्जा जल यानी क्या? अग्निहोत्र भस्म का पानी और फिटकरी डालना। ठीक है, तो ये आपको डालना है। किस में डालना है? बेड के ऊपर। हर 15 दिन में ऊर्जा जल, हर 7 दिन में अणु जल। और अणु में ही बैक्टीरिया हैं। आपको लगता है कुछ जीवाणु जल डालना है तो बीच में 1 आध महीने में 1 बार डाल देना, यानी 1 महीने में 1 बार जीवाणु जल, 15 दिन में ऊर्जा जल, हर 7 दिन में अणु जल। केवल इतना डालो, कोई बीमारी नहीं आना, कुछ नहीं होना है आपका पौधे को। जबरदस्त चलेगा, हरा कच्चा रहेगा। कुछ मेरी डिक्शनरी में बीमारी है ही नहीं, और होते दिख रहा है तो इग्नोर कर देना, अपने आप वो ठीक हो जाएगा। आप हर हफ्ते बस अणु जल, हर 15 दिन में ऊर्जा जल और हर महीने में जीवाणु जल दो। ये 3 जल बस दो। जीवाणु जल नहीं दे रहे हो तो सजीव जल दे दो।
तो ये 3 चीज बस दो, कुछ बीमारी नहीं आनी। पत्ते हरे कच्चे रहेंगे। आपने कल बेड में देखा, जो मिट्टी पॉजिटिव थी उसका पत्ता कैसा था? हरा कच्च। कोई बीमारी थी क्या उसमें, अंगूर में? नहीं। और जो मिट्टी निगेटिव थी उसमें टेढ़ा मेढ़ा था, कई डिफिशियंसी दिख। इसलिए पॉजिटिव रखो, कुछ बीमारी नहीं आना। क्योंकि अभी सारे किसानों के दिमाग में बहुत बड़ा टेंशन है, बीमारी आएगी, क्या करूँगा, यहाँ तो फसलें ही नहीं होती। पूरे देश भर में फसल होनी बंद हो चुकी है। मतलब मिट्टी लास्ट दुर्गति में है। दुर्गति समझ रहे हो ना, मिट्टी की गति खराब हो गई है। इस मिट्टी में भी 3 तत्वों की कमी है। अग्नि तत्व नहीं है, वायु तत्व नहीं है और भूमि तत्व नहीं है। 3 मुख्य तत्व नहीं है, कहाँ से जीवन यहाँ पूरा होगा? ठीक है, तो अभी हमको क्या है, इस कंसेप्ट पर करो। बीमारी आती है, पहले 6 महीने में थोड़ा आ सकता है, तो मैंने कल आपको बताया, क्योंकि मिट्टी निगेटिव है, तत्वों की कमी है, तो इस पे भी अटैक करेंगे। ठीक है, तो क्या है, मैंने कल बताया, हर अमावस्या को क्या करना है आपको। हर अमावस्या के पहले, अभी 6 महीने का ही है बस ये काम, हर अमावस्या के पहले आपको क्या करना है, ऊर्जा जल तो डालना ही है, वो तो हर अमावस्या पूर्णिमा बताया ही मैंने। हर अमावस्या में गंध चिकित्सा भी करनी है। गंध चिकित्सा यानी क्या, हमने 1 किलो जो है नीम खली लिया, 1 किलो सरसों की खली ले लिया, ठीक है, उसमें 1 किलो चावल में 100 ग्राम घी डाल 50 ग्राम घी डाल के चुपड़ लिया, उसको भी मिला दिया, तो क्या चीज़ हो गई, कितनी चीज़ हो गई, सरसों की खली, नीम की खली, है ना, चावल और घी, ये 4 चीज़ हो गया। फिर 5वां है, कोई भी फूल जो सूख गए हों, पलाश के फूल नहीं मिल रहे हैं तो अकौआ के फूल सुखा लो, वो डाल दो 100-200 ग्राम, 100-200 ग्राम लाख डाल दो। लाख जानते हो, लाख की चूड़ियाँ पहनती महिलाएं, वही चूड़ियाँ क्रश करके पूरा पीस के डाल दो इसमें। ठीक है, फिर इसमें क्या डाल दो, थोड़ा ये जो है मतलब हींग, लोभान या जो है गुग्गल डाल दो, 3 में से कुछ एक डाल दो। और ये डालने के बाद इन सबको मिक्स कर लो और इनको क्या करना, कंडे जला के धुआं बस करो। हर अमावस्या के 1-2 दिन पहले जरूर करो। हफ्ते में कर रहे हो, बहुत अच्छा, तो अभी करो। ये करोगे तो क्या है, इधर की जो मक्खी इधर आने की कोशिश करेंगी तो लगेगा यहाँ हाइजीनिक क्या है भाई, यहाँ तो दुर्गंध फैला हुआ है। उनके लिए क्या है, हींग, हल्दी, गुग्गल वगैरह, अच्छा अजवाइन भी मिलाना इसमें 100 ग्राम। ये सब क्या है, इनके लिए लाख का गंध क्या है, दुर्गंध है। इधर अंडे ही नहीं देंगी, और इधर नहीं देंगी तो इधर भी नहीं देंगी। मतलब ये एरिया ही बहुत अच्छा हो जाएगा कवर। समझ रहे हो? पिछले साल यहाँ क्या क्या बीमारी आई थी वो बताओ, उस हिसाब से मैं गंध चिकित्सा में कुछ चीज़ों को ऐड करूँगा। फंगस आया था, बैगन का पौधे सूख जाता है। हाँ, मतलब फंगस बहुत ज़्यादा था, पत्ती पीली पड़ रही है। अच्छा, फंगस आया था, उसके लिए क्या करना कि फफूंद भक्षक तरल भी कल मैंने बताया है, तो जीवाणु घोल के साथ फफूंद भक्षक तरल ऐड कर देना, क्योंकि फंगस बता नहीं पाया था मैं, फंगस है मिट्टी में, ऐड कर देना जब भी जीवाणु घोल जल डालते हो तो फफूंद भक्षक तरल। और रस चूसक कीट आए थे, कौन कौन से आए थे, तेला था क्या, हरा कलर का होता है, चेपा, मक्खी वाइट फ्लाई थी, ठीक है, पत्ते सिकुड़े हुए थे क्या ऐसे, कभी कभी एक आग में रहता है, ठीक है। हाँ, ये अभी और देख लेते क्या क्या बीमारी है, ठीक है। जैसे फंगस तो अभी जो है आपका चरपट का किए दे रहा है, ये टमाटर को पूरा फंगस ने ख़त्म कर दिया। तो अभी क्या करना है कि अभी से मैं आपको बता दे रहा हूँ, और 3G कटिंग अभी से, अब आपको करना है 3G कटिंग। क्या करना है, तो आइए हम एक एक करके 3G कटिंग। 3G कटिंग केवल स्वस्थ पौधों पर करना है। किस पे करना है, जो पौधे बेचारे मर रहे हैं उन पे नहीं। और 3G कटिंग करने के पहले पौधों से बात करना। क्या करना, हाँ, जूते चप्पल उतारना, पहले बात करना कि जो है ऐसे पकड़ना पौधों को, क्या पकड़ना, ऐसे पकड़ना पौधों को, ये ठीक है, ये हमारी ऊर्जा तरंगों से भरी है, ऐसे पकड़ना। और बात करना, मैं आपके अच्छे के लिए, आप में ज़्यादा उत्पादन के लिए, आपको बढ़ाने के लिए, आपकी वंश वृद्धि करने के लिए। ये बताओ, हर आदमी, हर जीव चाहता है ना उसके खूब वंश वृद्धि हो, है ना। तो ऐसा करके बात करना है, बिना बात किए काम नहीं, कटिंग नहीं करना, अपराध है, नहीं तो ये पौधे मुरझा जाएंगे। अब ये मैंने बात कर लिया। अब बात करने के बाद क्या है, जो ऐसी फसलें हैं
देखो ये गैर दलहनी फसल है, इसकी रूट ऊपर चलती हैं और नड्यूल्स होता है। तो हमारे बेड में भी जितना ज़्यादा हो गैर दलहनी फसल लगाना। इधर से लो आप रिकॉर्डिंग, क्या कर लेता हूँ किससे, ये तो एनर्जी बहुत है, एनर्जी लेस रहे, बीमार रहे, उस पर कटिंग नहीं करना। अब हमको क्या करना, इसका मेन ब्रांच फर्स्ट जी कट कर दिया हमने, क्या किया, कट कर दिया, फर्स्ट जी यहीं रख दिया। अब ये देखो ये सेकंड ब्रांच बढ़ रही, ये है एक सेकंड इसकी, और कौन सी है भैया, ये है, पकड़ो जरा इनको, ठीक, तीसरा ये है। अब ये जो है हमको क्या करना है, 2 और ये 3, 3 पकड़ो। अब क्या करना, 3 को ही रखो, बहुत ज़्यादा नहीं रखना। ये देखो साइड ब्रांच एक छोड़ दो, ये वाला, ये साइड ब्रांच देखो ये बढ़ रहा है, इसको भी कट कर दो। ये साइड ब्रांचों को सब निकाल दो। ये पास से दिखाओ, ये देखो ये पास से दिखाओ, ये ऐसे करो, इसको ऐसे पकड़ के रखो, ये साइड ब्रांच निकाल दो, बहुत फैलने नहीं देना, ठीक है। अब इसकी केवल 3 बेलों की लाइफ बची। कितने बेलों की, हाँ ये मेन, ये भी इसी का है सर, नीचे बहुत है सर अभी। अच्छा हाँ, ये उठाओ, चलो ये हम सबकी बता रहे हैं अभी। कितनी ब्रांचेस हैं, गिनो जरा, 6 हो गए। अब हमको क्या करना है, इनमें 2 ब्रांच को ही रखना है। तो ये 2 ब्रांच पकड़ लो आप, ये पकड़ो ये। अब इनको जो है सबको, इनकी ब्रांच की लाइफ हमको ये ख़त्म करनी है। एक ये हो गया, ये ख़त्म, ठीक है, ये ख़त्म, हाँ ये ख़त्म, ठीक है। देखो ये ख़त्म, ये इनका 2 का छोड़ना, इसका छोड़ दो बस, इसका। अभी इसमें क्या है देखो, इसमें कहाँ है, और ये भी, हाँ ख़त्म करो, इधर दिखाओ इनकी सब लाइफ जो है, हाँ ख़त्म करो ये, हाँ। अब हमको बड़ी पत्ती नहीं तोड़ना, इसकी लाइफ कहाँ ख़त्म किए, ये देखो ये हो गया, खुटक दिए, हाँ। अब हमको क्या करना है, ये हो गया। अब ये 2 को हमको रख देना है, क्या रख देना है, ये 2। लेकिन अब देखो इससे टकरा रहे हैं, ये दोनों टकरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। इसलिए टकरा रहे हैं, इसलिए हमने इनकी भी जो है लाइफ को हमने ख़त्म कर दिया। इन पौधों की टोटल जो है जीवन, इनका आगे बढ़ने का ग्रोथ ख़त्म हो गया, इसका भी आगे बढ़ने का ग्रोथ ख़त्म हो गया, इसका भी अभी ये बाकी है, देखो ये बाकी है, इसके भी आगे बढ़ने का ग्रोथ हमने रोक दिया, ये चेक कर दिया। अब कितने बचे, ये 2 बचे, कितने बचे, इनको आपको क्या है, बांधना है, क्या करना है, हाँ, क्योंकि इनमें फल आने वाले हैं और गुच्छे में फल आने वाले हैं। क्योंकि अब क्या होगा, अब तेजी से साइड ब्रांच निकलेगा। जैसे देखो इसकी साइड ब्रांच ये शुरू हो गई, ये इसकी साइड ब्रांच ये शुरू, ये अब ये अगले 2 दिन में देखोगे तो इनके ब्रांचेस बहुत बढ़ चुके, क्योंकि बाकी की लाइफ हमने क्या कर दी, खत्म कर दी। अब इनमें क्या है, हर पत्ते में गुच्छे में फल आएंगे। ये खाना बना रहा है, किसके लिए, इसके लिए। ये पत्ती खाना बना रहा है, किसके लिए, इसके लिए। ये पत्ती खाना बना रहा है, किसके लिए, इसके लिए। ये जो है ये पत्ती नहीं है, सोलर प्लेट है, क्या है, सोलर प्लेट, हाँ। ये धूप रखना चाहिए इसमें। तो अभी लौकी, गिलकी, ककड़ी जब भी आप कोई रखो तो हर पत्ता धूप में रहे, ये प्रयास करो। और इनको जो है आपको बांधना है, किस में बांधना है, रस्सी में। क्यों बांधना है, क्योंकि इन सब में पत्ते भी निकल रहे हैं, फल भी बहुत निकलने वाले हैं। तो आप जब इसके फल के ज़्यादा रहेंगे तो आपको फल ज़्यादा दिखेगा कि पत्ता ज़्यादा दिखेगा, फल ज़्यादा। अब इसमें से जो साइड ब्रांच निकल रहे हैं, ये साइड ब्रांच इधर दिखाओ पास से, जब ये इतना लंबा हो जाए, इसकी भी कटिंग कर दोगे तो इसमें 4th ब्रांच निकलेगा, उसमें एक ही पत्ते पर 4 जो है बरबटी आएगी। कितना आएगी, 4। इसमें 2 आएगी, इसको कट कर दोगे तो 4, और इसमें से जो निकलेगा इसको कट करोगे तो 8 बरबटी आएगी एक ही पत्ते में, हाँ। तो ये जब एक बार लंबा हो जाए तब कट करना। क्लियर हो गई बात। तो ये 2 ही है जिसमें, तो अब हमारे पास पत्ता और फल आने की बढ़ गई, पत्ते भी निकलेंगे, फल भी निकलेंगे, पत्ता कम आएगा, फल ज्यादा आएगा। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। अगर इनकी लाइफ आप रोकते नहीं तो ये भी बढ़ते रहते, तो पत्ता ही पत्ता खूब दिखता, फल जहाँ तहाँ रहते। सेम यही करेला में करना है, सेम यही लौकी में करना है। ककड़ी में क्या होगा, ककड़ी में बस ऐसे नहीं करना। ककड़ी में क्या होगा, जहाँ से फल आ गया वहाँ से ब्रांच निकालना। ककड़ी में मेन ब्रांच में ही फल आता है, और जहाँ से फल आ चुका है वहाँ से ब्रांच निकलना। नीचे से निकलेगा तो कितना ही 3G 4G करो, नहीं आएगा फल।
ककड़ी में कहाँ से फल आएगा, कहाँ से लेना साइड ब्रांच, जहाँ से एक फल आ चुका है, 1 2 3 वहाँ से ब्रांच निकालना। बाकी सेम ये जो कटिंग मैंने बताया, ये लौकी, गिलकी, ककड़ी, करेला, सॉरी ककड़ी छोड़ के करेला, इनमें। अब मैं आपको बताता हूँ टमाटर का। इधर आओ, टमाटर का देखो, ठीक है, ये है टमाटर। तो सबसे पहले तो ये देखना, अभी देखो ये एक स्वस्थ टमाटर है, इसकी एनर्जी ये है, और ये एक अस्वस्थ टमाटर, इधर आओ, ये अस्वस्थ टमाटर, इसमें क्या लग गया, फंगस। अब इस पे आप जो है, इधर आओ तुम, हाँ वो उनको दे दो। अब देखो इसके पत्ते रख के तुम कैसे चेक करना, यहाँ खड़े हो, चेक कैसे करना। वो स्वस्थ टमाटर की पत्ती इनको दे रहा हूँ और ये अस्वस्थ टमाटर की पत्ती दे रहा हूँ। ये देखो, ये इनकी ये ताकत है, मैंने पूरी ताकत लगाता हूँ, आसानी से मेरे ताकत को रोकते हैं, मेरे से ज़्यादा ताकतवर हैं, आसानी से मेरे ताकत को रोक रहे हैं। अब इनको मैं एक पत्ती दे रहा हूँ इसका, स्वस्थ टमाटर का, ठीक है। हालांकि वो पूरा स्वस्थ नहीं है, फिर भी उसमें क्या है, प्रोडक्टिव लायक ताकत है, और हम दे रहे हैं इनकी। देखो, हाँ लगाओ, ताकत लगाओ। ये जो है इनकी ताकत उतनी घट रही है, लेकिन उतनी नहीं घट रही है, मतलब है ताकत, है कि नहीं इस पत्ती में। अब इस पत्ती को वापस उसको दे दो। इसकी पत्ती निकाल रहा हूँ, ये तो टोटल ख़त्म ही हो गया। ये टमाटर थोड़ा दिख रहा है कि ये टमाटर में कुछ जान बाकी है, मैं इसकी पत्ती इनको दे रहा हूँ, ये लो, ठीक है। या देखो ये भी एक टमाटर बीमार हो चुका है बहुत, इसकी पत्ती देख रहा हूँ, और इसकी पत्ती पकड़ाए, और ये देखो इनकी ताकत कुछ नहीं। लगाओ ताकत, लगाओ, कुछ नहीं है ताकत बची, नहीं, लगाओ ताकत, ये लो, कुछ नहीं। ये पत्ती अलग करो, ये देखो ये टमाटर भी फंगस से जूझ गया, इसकी पत्ती पकड़ा दे रहा हूँ मैं, ये यहाँ रखो बीच में ऐसे, और लगाओ ताकत, और ये ताकत ख़त्म। तो ऐसे करके चेक करना कौन स्वस्थ है, कौन। जो बीमार है उसकी कटिंग करोगे वो ऑलरेडी सूख जाएगा। ये चलो इसकी ले लो एक पत्ती, ये दिखाओ, ये इसकी हम एक पत्ती इनको पकड़ा दे रहे हैं, ये देखो, यहीं रहो, हाँ ये एक पत्ती पकड़ा दो, और इसको मुख में भी रख सकते हो, मुख में रखो, ऐसे जीभ से टच करो। हाँ, हमारा जीभ भी क्या है, प्लग पॉइंट है। किसका प्लग पॉइंट, एनर्जी का। ये देखो इसकी ताकत नहीं घट रही है, घट रही है ताकत। अब इसको रखो पत्ती को, इस पत्ती को रखो जीभ में, हाँ हाँ, और ये देखो इसकी ताकत हो गई ख़त्म। लगाओ ताकत, लगाओ, हो गई ही नहीं, हो गई ख़त्म। तो अब जो है, जो स्वस्थ प्लांट यानी ताकतवर, मेरी जो है हमारी पद्धति में ताकत घटने का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि हर हफ्ते हम क्या दे रहे हैं, अणु जल यानी न्यूट्रिशन। हर 15 दिन में क्या दे रहे हैं, जीवाणु जल। और हर जो है, नहीं, हर 15 दिन में ऊर्जा जल, और हर महीना जीवाणु जल दे रहे हैं। हर पूर्णिमा में जीवाणु जल डालो, और हर अमावस्या पूर्णिमा में ऊर्जा जल डालो। तो ये जो है, ये सब कहानी नहीं बनना। आपके खेत में यहाँ पर पूरा फंगस है, ठीक है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। अभी आगे देखो, आ जाओ, अभी बताओ, ऐसे जो बीमार होंगे इनमें कटिंग का कोई मतलब निकलता है क्या, नहीं निकलता। अब वापस आओ, अभी मैं आपको इसमें कटिंग सिखा रहा हूँ। देखिए ये कौन सी फसल है आपकी, हाँ ये देखो, ये लाल मक्खी बहुत आ रही है, पूरे देश भर में पागल कर दी इस मक्खी ने। मेरे पास एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का फ़ोन आया, जैविक कृषि के बहुत बड़े विशेषज्ञ का फ़ोन आया आज के 6 महीने पहले, कि मैंने जो है 13 कंपनियों की दवा डाल चुका। कितनी कंपनियों की, ये लाल मक्खी कंट्रोल नहीं हुई। बेलजी भाई तुम बहुत बड़े आदमी हो, बड़ा विशेषज्ञ कहते हो, मेरे को बताओ। चूँकि उसका जो मेरे को जो कॉल था वो मुझे नापने के लिए था। क्या था, तो अभी कोई व्यक्ति मेरे को नापने की बात करे तो बहावई गुरु का नहीं है। आपको किसी से लेना है तो ऐसे करना पड़ेगा कि ऐसे दे करना पड़ेगा। तो मैं फार्मूला बता भी देता तो वहाँ रिजल्ट नहीं आता। तो आप अभी अगर इस समस्या से ग्रस्त हो, मेरे पास 150 फार्मूले हैं, यानी आप अगर जिस समस्या हो वहीं हमने एक फार्मूला बनाने की कोशिश की है। इसका क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, जो जिप्सम वाली मिट्टी है, कौन सी मिट्टी, जिप्सम नहीं है तो लाल मिट्टी है, पीली मिट्टी, कोई भी मिट्टी है, नहीं तो बारीक मिट्टी,
5 किलो ले लो। कितना किलो? 5 किलो। 5 किलो। उसमें आधा लीटर जो है सामान्य ये नीम का तेल और आधा लीटर कस्टर्ड ऑयल मिलाओ, ठीक है? थोड़ा कम कर लेना, 250 ml कर लेना दोनों को। 250 ml नीम की ऑयल, 250 ml कस्टर्ड ऑयल मिला के अच्छे से, हाँ। और इसमें क्या करना कि अच्छा वाला कपूर, 20 ग्राम कपूर भी कुचल के मिट्टी में ही डाल देना, अच्छे से मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद क्या करना, इसमें हींग भी डाल सकते हो अगर फंगस दिखता है तो। कितना? 10 से 20 ग्राम। और अच्छा जो है कुचल के उसको भी मिला सकते हो, मिला लो अच्छा। और मिलाने के बाद क्या करना है कि आपको इस पे स्प्रे कर देना है। किसमें स्प्रे करना है? पौधे में। पौधे में। तो आप स्प्रे करोगे तो अभी देखो ये जो है लाल कीड़ा फटाफट इसमें बैठ बैठ के इनको क्या कर दिया? छेद कर दिया। किया कि नहीं किया? जब इस पत्ती के ऊपर मिट्टी का लेयर चिपका रहेगा, किसका लेयर चिपका रहेगा? तो इस पर कीड़ा बैठेगा क्या? इसको कीड़ा खाएगा क्या? नहीं खाएगा। तो ये तात्कालिक उपाय है किसको बचाने का? पौधे का। लेकिन हमारी टेक्निक में पौधा बहुत ताकतवर है और पौधे की शुरुआत में ही हमने अणु जल में सब डाल चुके हैं, तो अपने इसमें बैठेगा ही नहीं, खाएगा ही नहीं। ये तो उनके लिए जहां पंच महाभूत अशुद्ध हैं और पंच महाभूत अनबैलेंस है, कफज है। ये मिट्टी में बहुत कफज है। जिस मिट्टी में कफज होगा उसी मिट्टी में रस चूसक कीट आएंगे। नोट कर लो ये बात। मतलब आपको इसको खत्म करना है तो लाल मिट्टी, पीली मिट्टी और गोवर्धन खनिज खाद डालना पड़ेगा, या भस्म रसायन डालना पड़ेगा। पहले डालोगे तो बीमारी आना ही नहीं है। वो तो बीमारी आ गई तो बचने का उपाय बता रहा हूं मैं। और आप ये बताओ, उपाय की गारंटी होती है कि आपकी मिट्टी स्वस्थ हो, उसकी गारंटी होती है? मिट्टी स्वस्थ हो, ताकतवर हो, उसकी गारंटी दिया जाए। उपाय तो क्या है? तात्कालिक उपाय है। आप उसको बनाना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, उसके रिजल्ट आएंगे भी, नहीं भी आएंगे। बारिश आएगा, धोआ, ठीक है। तो अब इसकी 3G कटिंग देखो। इसमें देखो कितने साइड ब्रांच हैं। सबसे पहले इसमें नीचे से बहुत साइड ब्रांच निकलते हैं, उनकी लाइफ पहले खत्म करो। ये सर सिंगल। हाँ हाँ, निकालो जरा। सिंगल ही है। सिंगल है? हाँ सिंगल है, बहुत बढ़िया। हाँ ये हटा दो, ये फंसा है। हाँ आराम से हटाओ। ये देखो, बीमार फसले पर जो है आपको कटिंग नहीं करनी पहली, तो सबसे पहले इसके दोनों हाथ में पकड़ो, ये पकड़ो और ये पकड़ो। पकड़ लिए, हम इससे कनेक्ट हो गए। जैसे वाईफाई और एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन कनेक्ट हो जाता है, सिस्टम होता है कि नहीं होता है? अब हर चीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगा ना। ये आपके ऊर्जा से कनेक्ट हो गया। प्रार्थना करो कि मैं आपके विकास के लिए, आपके जीवन को अच्छा करने के लिए, आपके उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए आपको कटिंग छटिंग कर रहा हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें और हे ईश्वर इस कार्य मेरी मदद करें, इस पौधे की मदद करें। मेरी प्रार्थना करते ही ये पौधा ऊर्जा से भर गया। इस पौधे को प्रार्थना नहीं किया, ये ऊर्जा से नहीं भरा है। चाहो तो आ जाओ, फिर से प्रयोग कर लो। इसमें मैंने ऊर्जा दे दिया, इसमें नहीं दिया। आ जाओ, इधर आओ। एक ही व्यक्ति आएगा, कोई और आएंगे हैं? हाँ, आपका हाथ दर्द देने लगा। एक ही व्यक्ति है भैया, आ जाओ इधर। ये देखो, इसमें मैंने अभी प्रार्थना किया क्या? नहीं किया। ये भी बीमार है, ये भी बीमार है। ये दूसरी है कि नहीं फसल? हाँ, इस फसल की पत्ती भैया पकड़ ले हाथ में। कौन सा? अरे रहन दो, अभी ये बाजू में ये दिखा रहा हूँ। इसको केवल ऐसे पकड़ो। कैसे पकड़ो? ये मुट्ठी बंद करो। कौन से हाथ दबा रहे हैं? ये दबाते थे कि ये दबाते हैं? हाँ, तो इसको यहाँ पकड़ो। ये देखो, ये पकड़ा इसने, मुट्ठी बंद करो, ये मुट्ठी बंद कर लो। अभी इनने ये पौधा पकड़ा हुआ है और ताकत कुछ नहीं है इसमें। लगाओ, ताकत लगाओ, है ताकत की, लगाओ, पूरा लगाओ, जोर जितना लगा सकते हो। ताकत ही, क्योंकि पौधा बीमार है। इसको मैंने प्रार्थना किया इस पौधे को, ठीक है। अब इसको पकड़ो जरा, कोई भी पत्ती पकड़ लो। अभी रुको, खड़े पौधा पकड़ने दो। ये जो है इसको पकड़ लो ऐसा, और ये पकड़ के क्या करोगे? हाँ, यहाँ अभी करो हाथ ऐसा। और जो ताकत जो है, जो ये देखो, ये मैं दबाना शुरू किया और ये देखो, ये दबा रहा हूँ, आसानी से मेरे हाथ को रोक रहा हो। कितना ताकत से भर गया। वही प्लांट है, केवल प्रार्थना किया हमने। कैसा करके प्रार्थना किया? अब हर खेत को, हर पत्ते को तो पकड़ करके प्रार्थना कर नहीं सकते। तो आप जो है चले जाओ खेत में,
घुटने के बल बैठो, माथा जमीन से टिकाओ। किससे टिकाओ? माथा जमीन टिकाओ। और प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करो? चप्पल उतारो जरा। और ये सब पौधों का स्मरण करना। हाँ, घुटना पर आओ और माथा जमीन से टिकाओ। पीछे जाओ। हाँ, घुटने के बल बैठो। बैठो घुटने के बल ऐसे, घुटना नीचे करो। ये माथा जमीन पे डालो। हाँ, और दोनों पंजे जमीन से लगाओ। हाथ के पंजे जमीन से लगाओ। लगाओ। बोलो, हे धरती माता, हे धरती माता, मेरे फसलों को पोषण प्रदान करें। हे धरती माता, हे धरती माता, यह फसलें ये फसलें मेरे परिवार के पोषण के लिए है, मेरे परिवार के पोषण के लिए, देश और समाज के पोषण के लिए है। देश समाचार के लिए कृपया आप कृपया अपनी शक्ति प्रदान करें। कृपया अपनी शक्ति प्रदान करें। प्रदान करें। हे ईश्वर, हे ईश्वर, इस कार्य में इस कार्य करें, मेरी मदद करें। मेरी मदद करें। अभी देखो, इन्होंने सबको प्रणाम कर लिया। ये पंजा किससे टिकाया? जमीन। माथा किससे टिकाया? जमीन से। ठीक है। और अब देखते हैं इन्हीं पौधों में क्या है। जिस पहले पकड़ा था ताकत खत्म हो रही थी। इधर आओ। पहले पकड़ा ताकत खत्म हुई, अभी ये फिर से पकड़ रहा है वो कमजोर वाली। और इसकी, इस पौधे की ताकत नहीं घट रही है। देख लो, घट रही है क्या? और पहले घटा था। ये बड़ा परिवर्तन हो गया तत्काल। ये ऊर्जा के स्तर पर तत्काल, क्योंकि ऊर्जा क्या है? तुरंत जाती तुरंत आती है। आप अमेरिका से कोई हेलो बोलेगा, तुरंत आवाज आएगी कि थोड़ी रुक के आएगी? तुरंत आएगी। बटन दबाओगे तो तुरंत बल्ब जलेगा कि थोड़ी देर रुक के जलेगा? ऊर्जा की टेक्नोलॉजी में क्विक, उसकी स्पीड ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, पूरा ऊर्जा से भर गया। अब ना केवल ये पौधे, जितने पौधे में आप जांचोगे वो भी ऊर्जा से भरे हुए हैं। तो आपको प्रतिदिन आकर माथा टिका के यही तो करनी है प्रार्थना। दूसरा मैंने बताया अग्निहोत्र भस्म। अग्निहोत्र करो यहाँ, उसका भस्म 15 दिन में डालो, वो न्यूट्रिशन भी देगा, एनर्जी से भरेगा। अब आइए इसकी कटिंग सिखाते हैं हम, उसके लिए हम यहाँ आए थे। ठीक है। पहला तो क्या है, इसको यहाँ जाने देना, मत काटो। इसको क्या करना है? ऊपर जाने देना। क्यों जाने देना? क्योंकि हमको गिलकी मंडे पर फैलाना है। यहाँ लेना है क्या गिलकी? नहीं। तो अब क्या है, इसको जाने दो। ये जब यहाँ फैल जाए तब यहाँ से ब्रांच लेना। कहाँ से? यहाँ से ब्रांच लेना। नीचे के ब्रांच को निकाल दो। अभी देखो नीचे कहाँ पर आया है पौधा? ये साइड ब्रांच है, ये तो पहले ही ख़त्म हो गया। दूसरा साइड ब्रांच ये निकलने की संभावना थी, पास से दिखाओ, ये हमने कट कर दी। तीसरी संभावना को यहाँ से कट कर दी। चौथी संभावना को ये निकला है, देखो ये हमने कट कर दी चौथी संभावना को। और मतलब नाखून से नहीं करना। ठीक है। अभी हम बात कर चुके हैं, पांचवी संभावना ये थी, इसको भी हमने हटा दिया। छठी संभावना निकलने की ये थी, ये भी हटा दिया। सातवीं संभावना ये है, इसको भी हटा दिया। आठवीं संभावना ये है, इसको भी हटा दिया। नौवीं संभावना ये है, इसको भी हटा दिया। ये 10वीं हटा दिया। 11वीं ये हटा दिया। 12वीं है ना, ये हटा दिया। ये हटाते चले जाओ। 13वीं, 14वीं, और यहाँ से रहने दो। 15वीं, 16वीं को निकलने दो। यहाँ से बेल निकलेगा तो आराम से इसमें चढ़ जाएगा। चढ़ जाए, थोड़ा बढ़ जाए तो फिर उसको, हाँ, फिर जब बढ़ जाएगा ना तब इधर से कटिंग करना है, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, दोनों की। और दोनों से 2 आने देना, मतलब इससे 2 और इससे 2, यहाँ से जो 14वें 15वें में निकलेगा। तो जब ऊपर बेल चढ़ाना हो तो ऊपर से ब्रांच निकालना, नीचे ही फसल लेना है तो नीचे से निकालना। 3G कटिंग का कंसेप्ट समझ में आया? एकदम पूरी तरह। और 4G करना है तो क्या करोगे, जो निकलेंगे साइड ब्रांच उनको भी कट कर देना। 2 निकलेंगे। ठीक। एक और हम, चलो इधर आओ, इसमें बताते हैं। ठीक है। अभी क्या है, यहाँ फसलें बीमार है। ये देखो क्यों बीमार है? क्योंकि मिट्टी निगेटिव है, यहाँ की मिट्टी निगेटिव है, इसलिए बीमार हैं फसलें। जब तक पॉजिटिव नहीं करोगे फसल में बीमारी रहेगी ही रहेगी। अब हमको क्या करना है, लौकी का भी ऐसी करना। ये आ जाओ इधर। हाँ, ठीक है। क्या है, निकला है, ब्रांचेस अच्छे हैं।
चलो आओ दिखाओ। हम और मेघा दोनों हैं। अच्छा, इस पेड़ में 3G किए थे? आपने हिसाब कर दिया सर, तो गलती क्या है? हाँ, इधर आइए। इसमें देखो आपने 3G किया हुआ है। हम मेघा दोनों ने मिले। अच्छा, एक ही पौधे में किए बस? हाँ, मतलब साथ में। अभी देखो इसमें पहला देखो ब्रांच ये 2 ज्यादा हैं। एक बात और ध्यान, जहाँ 3G कटिंग टेक्निक वहाँ एक ही पौधा रखना। कितने पौधे रखना? एक पौधा रखना। ठीक है। तो अभी आप देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका ये ब्रांच है, इनमें देखिए जो फल आ रहे हैं। देखिए अभी देखो क्या हो रहा है कि अभी ये साइड ब्रांच निकले हैं, इनके हर पत्ते में फल दिख रहे हैं। एक फल इसका, ये एक फल है, ये दूसरा फल है, तीसरा फल है, चौथा फल है। इधर देखो इसमें भी ये साइड ब्रांच है, एक फल ये है, दूसरा फल ये है, तीसरा फल ये है, चौथा फल ये है, और 5वां फल देखो इसमें हर पत्ते में फल आ रहा है। क्योंकि इसका क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें ये 3rd ब्रांच चल रहा है। जैसे इधर आओ, इसमें स्पष्ट दिख रहा होगा, ये 2nd ब्रांच है। 2nd ब्रांच में ये 3rd ब्रांच निकला। 3rd ब्रांच का एक फल ये है, दूसरा फल ये है। अभी देखो यहाँ से 3 फल आए, क्योंकि ये 2nd नहीं, ये 3rd ब्रांच आ गया। 4th ब्रांच है मेरे ख्याल से। ये नीचे से देखना पड़ेगा, ये कहाँ से निकला है देखो। इसका। हाँ ठीक है। तो अब देखो यहाँ 3 क्यों आए। अभी आपको क्या है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना 3 के। ये जो पहला है वो तो इसका है, किसका? इस वाले का। और जो 2nd 2 निकले हैं वो ये जो छोटी मादा, इधर दिखाओ, ये जो छोटी निकल रही ना 3rd ब्रांच, ये छोटी सी इसकी है। अगर इस ब्रांच को आपने निकाल लिया तो हर पत्ते में 2 लौकी आएगी। जैसे ये 2 दिख रही ना हर पत्ते में, तो ये 2 लौकी आएगी। तो आपको क्या करना है, हर पत्ते में फल लेना है। तो इसकी जो लास्ट है, कहाँ है भाई इसका लास्ट, ये उसको सबसे पहले कट करो, और कट करके उसके साइड बना, थोड़ा दूर से कट करो, यहाँ से कर लो, यहाँ से। ये कट कर लिया हमने। पहले प्रार्थना नहीं किया आपने, ये गलती हुई। प्रार्थना करो पहले। जूता पहने थे ना। हाँ, प्रार्थना करो। ये दोनों हाथ को ऐसे रखो, तुम रखो जरा मेघा। हाँ हाँ हाँ, एक ऐसे करो, एक हाथ में ऐसे करो, है ना। हाँ। हे लौकी का पौधा, मैं आपके जीवन को बढ़ाना चाहती हूँ, वृद्धि करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं कटिंग छटिंग कर रहा हूँ। कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करें। हे ईश्वर, इस कार्य में मेरी मदद करें। ठीक। अब सब पौधों की कटिंग करना है तो जमीन हाथ में नीचे रख के कर लेना। अभी केवल इसकी हमने कटिंग, अब वहां से कट करो जरा। हाँ, आगे से कट कर लो। हाँ ठीक है, वो कट हो गया, कट हो गया है। अब क्या करना, इसकी लाइफ हमें ख़त्म करना, फर्स्ट की, तो ये भी हमको हटाना, एक ये। दूसरा क्या करना है, हाँ ये भी इसकी लाइफ ख़त्म कर दो, ये लाइफ ख़त्म कर दो। ये देखो इसकी लाइफ में ये फला है तो कोई दिक्कत नहीं, ख़त्म करो, क्योंकि उधर भी दूसरी भी तो आ रही है। तीसरी लाइफ ख़त्म करो। हाँ ख़त्म करो। अभी हमको क्या करना है, कितने ब्रांच बोला आप, वो मतलब लोभ मत लो। हमने कितने ब्रांच में लेना है, इसके 2 या 3। इसमें तो कितने ब्रांच निकल चुके, 1 2 3 4 इधर नीचे ये 5वां निकल रहा है। तो इतना सारा है, फल की मत करो, क्योंकि आप ज़्यादा रखोगे तो आप देखो बहुत से फल जो है झड़ रहे हैं आपस में। फूल तो देखो हर ब्रांच में आएगा, लेकिन जब क्षमता नहीं रहेगी, भाई एक पत्ते की ताकत है एक फल फलाना, यहाँ फल निकल जाएंगे कितना 100, और पत्ते कितने हैं 50। तो अपने आप 50 फूल जो आए हैं वो झड़ जाएंगे। जैसे ये देखो ये झड़ रहा है, ये झड़ रहा है, ठीक है, ये तो रोग के कारण हुआ, पर ऑटोमेटिक काले पड़ के झड़ जाएंगे। क्या पड़ के झड़ जाएंगे, काले। इसलिए क्या है, इनकी वो मत करना। ये जो है ये फल आपने अलग कर दो। अगर पत्ती बड़ी हो गई है तो फल अलग करना, और फल अगर जो है पत्ती बड़ी नहीं है तो पत्ती से तोड़ देना। ये हम तोड़ते चले, इधर का ये हटाओ, ठीक है, ये हटाना। ये जो है, जो मेरा खेत है उसमें ध्यान रखना, शुरू से बहुत बढ़ चुका है, इसलिए हमको बहुत तोड़ना पड़ रहा है। शुरू में रखोगे 2 पत्ते तो ज़्यादा तोड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका भी वो फुनगी निकालो, हाँ निकालो फुनगी। अब इसकी फुनगी रहने दो,
इसकी फुनगी रहने दो, वो फुनगी रहने दो, ठीक है। हाँ, अब इनको क्या करना, थोड़ी जब और बढ़ जाए तो इनको भी कट कर देना। वैसे अभी कट कर सकते हैं, ये साइड ब्रांच निकल रहे हैं, ये आप उनकी सबकी कर दो, फुनगी कट करो। हाँ, कट करो। इसकी फुनगी देखो, ये भी कट करो। हाँ, अब ये जितने भी हैं, ठीक है, समय हो रहा है, ये जितने भी हैं जरा ये कट करो। ये इस पेड़ के जितने हैं, ठीक है, ये फुनगी आपने कट कर दिया। इसका देखो, ये भी कट कर दिया। इसका देखो, ये तो पहले ही टूटा है, तो बर्बाद हो चुका है। हाँ, इसको कट करो। अब देखो, खत्म यहीं से। इतना सारा हमने देखो ये फूल निकाल लिया। अब क्या है, जब ये सब कट हो गया तो साइड ब्रांच बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? ये जो निकला है साइड का, ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो इसमें हर पत्ते में 2 फल आएगा। कंसेप्ट समझ रहे हो? सब समझिए। हाँ, इसके आगे जो बढ़ेगा, हाँ, तो उसको भी तोड़ना है कि अब नहीं उसको तोड़ना है। और यहाँ से जो निकलेगा, जैसे इसमें से जो साइड ब्रांच, ये देखो, ये छोटी सी, पास में दिखाओ। ये जो 3 है ना, एक तो इसकी है, 2 इससे छोटे की है। इसको निकालोगे तो इसके हर पत्ते में 2-2 फल आएंगे। ये 4G कटिंग हो गया। ये कौन सी, ये क्या कौन सी है? ये 3G कटिंग कंप्लीट। ये 4G प्लांट है। 4G प्लांट में हर पत्ते में कितने फल आएंगे? 2 फल आएंगे। कंसेप्ट समझ में आया? बस इतना रखना। अब फल ज़्यादा चाहिए तो खुराक चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हर हफ्ते जीवाणु घोल, हर हफ्ते अणु जल, हर 15 दिन में ऊर्जा जल, और हर 1 महीने में जीवाणु जल, ठीक है। हर पत्ता धूप में रहे, और बारिश में तो धूप ही नहीं रहती, तब क्या करोगे? तो एक रंग चिकित्सा, एक फार्मूला है हमारा। क्या करोगे कि नीले, पीले, हरे, सफ़ेद बॉटल में आप गौमूत्र भर के रख दो। जब धूप ना निकले, कब नहीं निकलता धूप? जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, उस समय पे ये लौकी तो आएगी हर पत्ते में, पर हर लौकी काली पड़ेगी। तो क्यों? धूप ही नहीं मिल रहा है, प्रकाश संश्लेषण ही नहीं किया इसने, ये फोटोसिंथेसिस ही नहीं कर रहा है। तो क्या होगा कि इसमें बहुत अच्छा जो है फल नहीं आएगा, सब काले पड़ के झड़ जाएंगे। उस समय पे गौमूत्र जो धूप में आज रखोगे आप, महीना 2 महीना, उसका स्प्रे करना। ध्यान रखना, बॉटल पर बिजली की कड़क की रोशनी ना पड़े, इसलिए अभी इस टाइम है 1 महीना रख लो। 1 महीने बाद जैसी शुरू हो जाएगा बारिश, तो बिजली कड़कती है, उस समय अंदर रख लेना सारे बॉटल। तो अभी उस स्प्रे करो, बारिश में भी हर पत्ते में लौकी आएगी। जैसे ये लौकी आप देखो, इस बेल की ये पहली लौकी, और ये जो छोटी लौकी है ये इस मादा की है। ये भी मदर प्लांट है, ये भी मदर प्लांट है। इस मदर प्लांट का ये है, इस मदर प्लांट का ये है। ये निकलता चलेगा, आगे बढ़ते चला जाएगा, 2-2 पत्ते मतलब आएगा। 3G कटिंग अच्छे समझ में आया? समझिए सर, एक चीज भी नहीं समझ पाया मैं। हाँ, क्या? जैसे हमने इसको तोड़ दिया, हाँ, तो जब इसमें से निकलेगा तो उसको फिर तोड़ेंगे सर? अरे यहाँ से तो हमने लाइफ खत्म कर दी ना। हाँ, ये टोटल लाइफ खत्म, इसकी लाइफ खत्म, इसकी लाइफ खत्म। लाइफ हमको किससे बढ़ाना है? इससे, इससे, इससे और इससे। 4 हमने कर दिया, 2 ही पर्याप्त है। नहीं सर, जैसे मान लो इसको बढ़ाना है, हाँ, जब इसमें से निकलेगा तो क्या करना है? यहाँ कहाँ निकला, कहाँ निकलेगा यहाँ से? अब आगे ये तो नहीं टूट निकलेगा। गया, ये बढ़ेगी बस, हो गया। अच्छा, इसको इनमें बढ़ाओ, से इसको बढ़ाओ, बस 2। अच्छा, इसकी लाइफ भी खत्म करो, ये 2 को बढ़ाना है इनमें बस। से अपने आप निकलेंगे तो इनमें हर पत्ते में इनमें हर पत्ते में 2 आएगा। अच्छा, आप समझिए सर, बस ये समझ आगे में नहीं आया? जाएगा, ये इसमें नहीं निकलेगा। हाँ, इसको कट कर दो, इसकी लाइफ भी खत्म करो, ठीक। हाँ, तो ये 2 पर्याप्त हैं भाई। बहुत ज्यादा देखो, आप अगर लोभ करोगे तो पत्ता ही पत्ता छा जाएगा। और लौकी जहाँ ताने, गांव में क्या होता है, कुछ नहीं करते, भयंकर बढ़ जाता है मंडे में। लेकिन फल एक लौकी यहाँ, एक लौकी यहाँ, एक लौकी यहाँ। लोभ मत करो, 2 ही रखो आजू बाजू, और इस 2 में 2 रखो, बस 4 रखना है टोटल, बस कुल 4 रखना। ये पूरा जो है ना, ये लदा रहेगा फलों से। सिंगल सबसे लंबा जाए, हाँ, उसको हटाना है। हाँ, ऊपर के 2 ब्रांच छोड़ना, ऐसे हाँ, जाएगा। हाँ, उस 2 ब्रांच को फिर तोड़ना है। हाँ, फिर उसमें से 4 तब ब्रांच जाके निकलेंगे। हमने एक पौधे से 1000 लौकी ली है, क्योंकि फल ही फल दिखेगा, पूरा ये नहीं, भरा रहेगा मंडों से। उसको सर हमसे जितना हुआ हम लोग वैसे अपने आप नहीं, ट्राई किए। अच्छा किए आपने, ट्राई किया, इसलिए इसमें फल दिख रहे हैं। जिसमें ट्राई नहीं किया उसमें फल नहीं है। तो 3G कटिंग को अच्छे से सीख लिया आप लोगों ने अभी। अच्छा, एक और चीज है, 56 भोग वाटिका में क्या है, जैसे 1 एकड़ में तो हमने सब्जी लगाएंगे, क्या लगाओगे? और सुनो, बाउंड्री 2 लाइन की बाउंड्री देना है। 56 भोग वाटिका कंप्लीट क्या है? 2 लाइन देना है बाउंड्री, किसकी?
आम, अमरूद, केला, जामुन, संतरा, चीकू, है ना, मेडिसिनल प्लांट, इनकी बाउंड्री देना चारों तरफ। तो क्या होता है, बीच में जब लगा 28-30 प्रकार की सब्जियां और बाउंड्री में 20 तरह के फल। तो 1 एकड़ में एक परिवार साल भर में जितना फल खाना है पूरा मिलेगा। आप जैसे गर्मी का फल, कितने तरह के फल है गर्मी में, तो आपको जैसे सहतूत कोई नहीं लगाता, बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट, खून खूब बढ़ाता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देता है। तो ऐसे सारे फल बाउंड्री में लगाना, बीच में सब्जी लेना है। 56 भोग वाटिका में क्या है, अच्छा 56 भोग वाटिका पूर्व से पश्चिम रहेगा पूरी। 56 भोग वाटिका में एक परिवार आराम से 10 से 12 लाख रुपए कमाएगा और खाने के लिए उसको कोई फल बाजार से लेने जाना नहीं पड़ेगा। सारे फल भी यहाँ होंगे, उसमें केला भी है, तो फल भी यहाँ, फल किस में लगाना, बाउंड्री में। बीच में क्या लगाना, सब्जियाँ, और सब्जियाँ किस में लगाना, बेड बना के। और बेड जिंदगी में एक बार करना है कि बार बार करना है, एक बार। और फल फूल के पेड़ जिंदगी में एक बार लगाना है कि बार बार लगाना है। तो 56 भोग वाटिका का कंसेप्ट जो है जीवन में एक बार करना है, और केवल नक्षत्र पर बीज बोना है बस किसान को, और अणुजल जीवाणु जल का चलता रहेगा और कटिंग करते रहो। ठीक है, चलिए, अच्छे समझ में आया। कोई किसी के प्रश्न हो तो बताओ। कुछ नहीं, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।